बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल लर्न मैथ्स विद ज़ोया खान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो कि रियल नंबर्स में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम आज देखते हैं। इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये मुराद होता है कि अगर कोई से भी दो रियल नंबर्स हैं, ए और बी, कोई से भी दो रियल नंबर्स हैं, तो अगर हम उनको ऐड करें तो भी वो क्या होगा, कोई ना कोई रियल नंबर ही होगा। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। या फिर अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तब भी वो रियल नंबर ही रहेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई दो नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 2 और 3, तो अगर हम 2 + 3 करें तो 2 + 3 क्या होता है 5। तो 5 भी तो रियल नंबर ही है। अगर 2 और 3 रियल नंबर है तो 5 भी तो रियल नंबर ही है। इसी तरह से 2 × 3 करें तो वो है 6, तो 6 भी तो रियल नंबर है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी यही कहती है कि जो रियल नंबर्स हैं उनको हम ऐड करें या हम उनको मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरत में उन एज अ रिजल्ट एक रियल नंबर ही आता है। अब इसके बाद जो होती है वो होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम पहले भी बहुत पढ़ चुके हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी देखनी है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी देखनी है। अगर कोई तीन नंबर्स हैं ए बी सी, तीनों क्या है रियल नंबर है, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखें तो ए बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी सी। तो ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इनमें जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी हमने पहले भी पढ़ा था कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अगर हम उसके अंदर किसी नंबर को ऐड करें या किसी नंबर को उसमें ऐड करें, दोनों सूरतों में हमारे पास वो आंसर चेंज नहीं होता, सेम नंबर रहता है। तो रियल नंबर में जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो होती है ज़ीरो। अब देखिए कोई भी नंबर ए है उसमें हम ज़ीरो को ऐड करें या फिर ज़ीरो में हम उस नंबर को ऐड करें तो दोनों सूरतों में तो ए ही आता है, ठीक है। अब एडिटिव आइडेंटिटी की बात होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जिस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी में हमारे पास यही चीज़ होती है कि अगर हम उस नंबर के साथ उसको ऐड करें या फिर उसको किसी नंबर के साथ ऐड करें तो दोनों सूरतों में वो चीज़ सेम रहती है। इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमारे पास क्या होती है रियल नंबर्स में 1। अब 1 किस तरह से है, अब देखिए कोई भी नंबर अगर है ए, अगर हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करें या फिर 1 से उस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो दोनों सूरतों में वही नंबर मिल रहा है हमें, ठीक है। तो रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। अब इसी के रिस्पेक्ट से एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम देख लेते हैं। तो इनवर्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसको जब भी हम किसी नंबर के साथ ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें एज अ रिजल्ट हमें आइडेंटिटी मिलती है। अब जैसे एडिटिव आइडेंटिटी है तो अगर कोई भी नंबर ए है तो उसमें हम इसका एडिटिव इनवर्स जो कि है -a उसको हम ऐड करें या फिर -a में हम ए को ऐड करें तो दोनों सूत्र में हमें क्या मिलती है, एडिटिव आइडेंटिटी मिलती है। और इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है कि अगर कोई नंबर ए है तो उसके साथ अगर हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया 1/a। तो या फिर अगर हम उस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो दोनों सूत्रों में हमें क्या मिल रही है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल रही है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, आज भी हम देख लेते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर कोई दो नंबर्स हैं ए और बी तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगा कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। यानी कि अगर हम a में b को ऐड करें या b में a को ऐड करें तो वो दोनों सूत्रों में आंसर सेम रहता है। या फिर a के साथ b को मल्टीप्लाई करें या फिर b के साथ a को मल्टीप्लाई करें, दोनों सूत्रों में हमारे पास सेम रहता है। तो ये 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर्स की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसके अलावा जो हमारे पास है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हम पहले भी देख चुके हैं, आज हम फिर एक दफ़ा देख लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई तीन नंबर्स हैं, ठीक है, ए बी सी रियल नंबर्स को बिलोंग करते हैं तो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इस तरह से भी होती है, या फिर b प्लस सी इंटू ए इज इक्वल टू बी ए प्लस सी ए।
अब एक्सरसाइज 2.2 में इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को लेकर, तो आई होप वो आप लोग कर लेंगे। तो इन केस अगर आप लोगों से नहीं होता तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टा का लिंक है, आप मुझसे वहाँ पे भी डीएम कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। मैं लाजमी आप लोगों की क्यूरीज दूर कर दूंगी। जो चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती आप मुझसे पूछें, मैं आपको बता दूंगी, समझा दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।